क्वेश्चन इसमें शायद कुछ तो हम लोग किए थे एक क्लास में, 2 क्लास पहले हुआ था। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल बिकॉज बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? इट मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, इट प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ कमोडिटीज, इट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसमें तो सारा ही सही है ना, ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। उसके बाद एक सी टू वाला भी नहीं पढ़े हम लोग ना। मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंक्लूड, इसको तो आज पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज, कौन इसमें से एक्सटिंक्ट है? वो भी अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं अभी ना, वो भी अभी पढ़ने वाले हैं। रेड बुक इसमें भी है, पैसेंजर पिगोन, पिजन है ना, पैसेंजर पिजन। और रेड डाटा बुक कंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ रेड algae, रेड पिगमेंट, ऑल threatened species, ऑल रेड डॉट पर्लेट जेल, सी हो जाएगा ना, ऑल threatened species। और नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पर है? असम में है। पार्क हम लोग पढ़े थे, अभी नहीं पढ़े थे, पढ़े थे। कौन सा काजीरंगा था, कौन सा था? यही था काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ से स्टार्ट करना है ना। ये हम लोग देखे थे कि कंजर्वेशन और डिपेंडेंट, नियर थ्रेटेंड और लिस्ट थ्रेटेंड, लोअर रिस्क वाला। वल्नरेबल वाला तो हो गया था ना, है ना? नहीं हुआ है सारा, एक्टिंग तक हुआ है ना। अच्छा ये वाला नहीं हुआ है, ये वाला बताया था लास्ट ना। यहाँ से ही पूरा कर लेते हैं फिर से। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन, यहाँ से ही कर लेते हैं कौन कौन सा क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। To promote conservation of biodiversity, various governmental and non-governmental organizations at the local, national, and international level are constantly organizing awareness program and issuing rule and regulation to protect the forest and wildlife. ये बोला कि ऐसा बहुत सारा संगठन बना हुआ है, गवर्नमेंट संगठन भी है, नॉन गवर्नमेंट भी है, लोकल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। ये सारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, ताकि मतलब इन सबको बचाया जा सके। इशूइंग रूल एंड रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन बना रहे हैं ताकि ये सब सेफ रहे, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स वर्क टुवर्ड्स एक्सेसिंग द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग काम कर रहे हैं ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ डिफरेंट प्लांट और एनिमल। पूरा वर्ल्ड में जितने प्लांट और एनिमल है ना, उनका क्या स्टेटस है उसको बताने की, उसका जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इट मेंटेन्स ए कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट नोन एज IUCN रेड लिस्ट। ये लोग क्या किए हुए हैं? एक कॉम्प्रहेंसिव एक बुक मेंटेन करके ये लोग रखे हुए हैं, जिसका नाम क्या है? रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। हेयर स्पीशीज आर क्लासिफाइड इनटू 9 कैटेगरी। यहाँ पर जो भी स्पीशीज है ना, उनको 9 कैटेगरी में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया लाइक रेट ऑफ डिक्लाइन, पॉपुलेशन, साइज एंड एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। एरिया, साइज, इस सब को लेकर के 9 पार्ट में इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द मेन एम ऑफ द IUCN रेड लिस्ट इज टू फोकस द अटेंशन ऑफ कंजर्वेशनिस्ट towards species that are under threat of becoming extinct। तो इन लोग का जो है ना कंजर्वेशनिस्ट जो है, इन लोग का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके तरफ? उन एनिमल्स की तरफ जो या तो मतलब खत्म होने वाले हैं या फिर खत्म होने के कगार पर है। IUCN also publish a catalog contain rare data book। इन्होंने एक रेड डाटा बुक भी पब्लिश किया है which lists rare species and those in danger of extinction। ठीक है, तो वो रेयर स्पीशीज जो मतलब बहुत कम मात्रा में है या फिर जो खत्म होने वाले हैं, खत्म होने के कगार पर है, उनका डाटा वो लोग कलेक्ट करके रखते हैं। The 9 categories of IUCN Red List of threatened species are as follows। इनका जो 9 कैटेगरी है ना, वो इस तरह से है। सबसे पहले क्या है? ऑल स्पीशीज। यहाँ पर ऑल स्पीशीज को 2 पार्ट में बांटा है, इवेल्युएटेड और नॉन इवेल्युएटेड। इवेल्युएटेड के अंदर फिर है इंडेंजर्ड
नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न ना। और उसके बाद इसको भी तीन पार्ट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड कौन सा था, पहले एक्सटिंक्ट था और फिर थ्रेटेंड कैटेगरी है ना, दो थ्रेटेंड के अंदर तीन पार्ट में बांट दिया है। और उसके बाद नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न और डाटा डिफिशिएंट और नॉट इवेल्युएटेड, इतना सारा इसका पार्ट्स है। अब इसमें सबसे पहले एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब सबसे ऊपर वाला देख रहे हैं, एक ग्रुप एक्सटिंक्ट में कौन कौन से हैं। A group is extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो लास्ट वाला है वो मर चुका है ना। A group is extinct, इसमें extinct हो चुका है। A group is extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died। एग्जाम्पल दे दिया है पैसेंजर पिजन, यही था क्वेश्चन लास्ट में, एक्सटिंक्ट में कौन है ना। डोडो है, डोडो है ना सेकंड वाला, अरे सी मिंक है। उसके बाद आ जाओ एक्सटिंक्ट इन द विल्ड, सेकंड वाला। ए ग्रुप इज एक्सटिंक्ट इन द विल्ड व्हेन इट इज known only to survive in captivity and there is no free living natural population of this species। इनका मतलब पॉपुलेशन कुछ खास नहीं है। ए ग्रुप इज इन एक्टिंग इन द विल्ड व्हेन इट इज नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैपिटिव एंड देयर इज, ठीक है, मतलब एक निश्चित इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव कर पाएंगे। एंड देयर इज नो फ्री लिविंग नेचुरल पॉपुलेशन, और इनका फ्री नेचुरल पॉपुलेशन अवेलेबल है नहीं। A group is presumed to be extinct in the wild when exhaustive survey in known and are expected habitat at appropriate time and throughout its history then have failed to record an individual। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, एल्गोस, कुर्सो और क्या हवाईयन क्रो है, ये सारे एक्सटिंक्ट इन द विल्ड आ गए हैं। जो अबाउट टू एक्सटिंक्ट इसी को शायद लिया हुआ है, अबाउट टू एक्सटिंक्ट, ये तो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट है। वो हवाई क्रो भी था। अच्छा, फिर ए वाला हवाईयन क्रो हो जाएगा ना। हाँ वो तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, अबाउट टू एक्सटिंक्ट में आ जाएगा। उसके बाद एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड देख लो कहाँ पर था, ए वाला थर्ड वाला ना। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कौन कौन से, ए ग्रुप इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हेन इट इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब बहुत ज्यादा इन लोग का रिस्क है कि ये खत्म हो जाएंगे इन द वाइल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में ये लोग का खत्म हो जाने का बहुत ज्यादा चांस है। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, घड़ियाल है, आइवरी बिल्ड वुड पेकर है, और उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये क्या होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बतख है। ऑस्ट्रिच तो बहुत बड़ा होता है, क्या तुम पहचान रही हो इसको? इसमें याद रहेगा इतना सारा नाम। उसके बाद नेक्स्ट है इंडेंजर्ड, 4 नंबर ना। The species that are not likely to survive and will soon become extinct, ये सब भी बोला कि जल्दी खत्म होगा in the wild if the same causative factor continue are called endangered। मतलब कुछ फैक्टर है, अगर वो फैक्टर कंटिन्यू रहा ना तो ये सारे भी खत्म हो जाएंगे। ये वाला है तो क्या है? पेड़ पर चढ़ने वाला शेर है। ये तो गोल्डन लैंगूर से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन कुछ था, इंडेंजर्ड में तो आएगा ना। एशियाटिक लायन हो गया, ए एशियाटिक नहीं, ये है लायन टेल्ड में मकायू, और ये है एशियन एलिफेंट। वही तो, हाथी तो मिल जाता है ना। नहीं सर, इस तरीके का भी पोजीशन इंडेंजर्ड के बाद कौन है, वल्नरेबल। A group is vulnerable when it is likely to move to endangered category, मतलब endangered category में शामिल होने वाले हैं, जल्दी हो जाएंगे in the near future। Indian rhinoceros, a snow leopard, बारहसिंघा, अफ्रीकन एलिफेंट और नीलगिरी लंगूर, ये सारा इसमें आता है। स्नो लियोपार्ड है ना,
ये बोला नीलगिरी लंगूर ना। उसके बाद लोअर रिस्क वाले कौन है? ग्रुप इज लोअर रिस्क व्हेन इट हैज बीन इवैल्यूएटेड एंड डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया फॉर एनी ऑफ द कैटेगरी। ऊपर में अगर किसी में शामिल नहीं है तो उसको हम लोग लोअर रिस्क वाला में डाल देंगे। क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल इसको बोलते हैं। एंड द ग्रुप मतलब इन तीनों में जो शामिल नहीं है उसको लोअर रिस्क वाले बोलेंगे ना। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में या फिर इंडेंजर्ड में या वल्नरेबल, इस तीनों में अगर शामिल नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे लोअर रिस्क वाले। द ग्रुप इंक्लूडेड इन द लोअर रिस्क कैटेगरी कैन बी सेपरेटेड इनटू 3 सब कैटेगरी। इसको फिर से 3 पार्ट में बांटा है, कंजर्वेशन डिपेंडेंट, नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न वाला। स्ट्रेटजी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इनको बचाने के लिए क्या क्या उपाय किया गया है? The following strategy are used for wildlife conservation। पहला, क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएट किया गया है। स्टेप टू रेगुलेट हंटिंग को रेगुलेट करने की कोशिश किया गया है। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कैप्टिव ब्रीडिंग। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी अचीव्ड इन ए नंबर ऑफ वे। दिस मेथड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलो। यहाँ पर क्या क्या पार्ट में बांटा है? पहला इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। फिर इन सिटू में प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर क्या क्या आएगा? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। और एक सिटू वाला में क्या है? जूलॉजिकल पार्क हो गया, सीड बैंक एंड पोलन स्टोरेज, बोटेनिकल गार्डन हो गया और टिश्यू कल्चर। अब उसके बाद इन सिटू वाला पहले ना, इन सिटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इसमें हम लोग कंजर्व करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में। इट इंक्लूड प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया और बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ये सब उनका अपना नेचुरल जैसा वातावरण इन्वायरमेंट होता है ना, वैसा इन्वायरमेंट वहाँ पर इन लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क इज ए प्रोटेक्टेड लैंड एरिया प्रिजर्व इन नेचुरल कंडीशन टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट। एक क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया है। इसमें आ गया फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन एंड फ्री एंट्री, ये सब जो है बैन रहेगा। ऑफ पीपुल आर बैंड इन नेशनल पार्क। क्या क्या बैन है? फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग मतलब वहां पर घास काटना या घास चढ़ने के लिए पशु को नहीं छोड़ सकते। कल्टीवेशन, खेती वगैरह वहां पर नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर डिफरेंट नेशनल पार्क दिया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। किस लिए फेमस है? वन हॉर्न रिनोसर्स के लिए। उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान, जैसलमेर में। यह किसके लिए फेमस है? नीलगाय, चिंकारा, ब्लैक बक एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया का पहला नेशनल पार्क है टाइगर के लिए। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। और सुंदरबन का है? वेस्ट बंगाल। हम लोग के पास है सबसे नजदीक कौन है? सुंदरबन ही है ना। उसके बाद है ए सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? ए सेंचुरी इज ए प्रोटेक्टेड लैंड एरिया रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विल्ड एनिमल एंड बर्ड। विल्ड एनिमल और बर्ड के लिए होता है। हंटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यहाँ पर हंटिंग भी रोका हुआ रहता है। हाउएवर प्राइवेट ओनरशिप राइट फॉर कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कुछ लोगों को मतलब ये मिला हुआ रहता है, लाइसेंस मिला हुआ होता है कि वहां पर जा करके फॉरेस्ट प्रोडक्ट वो लोग जमा कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, ठीक है, लकड़ी भी वहां पर थोड़ा बहुत ये लोग काट सकते हैं। एंड कल्टीवेशन और ग्रांटेड, और थोड़ा बहुत खेती भी ये लोग कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना है। so long as they do not interfere with the life of wild animal के लाइफ के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इन इंडिया देयर आर 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टोटल कितने? 550 तो इंडिया में है। यहाँ पर कुछ का नाम दिया हुआ है ना। क्या है? दक्षिंगम सेंचुरी जम्मू कश्मीर में। उसके बाद भारतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में। रन ऑफ कक सेंचुरी ये कहाँ पर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना। विल्डेस गिर सेंचुरी उसके बाद गुजरात में, और बंदीपुर सेंचुरी कर्नाटका में। मधुमलाई सेंचुरी ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सेंचुरी एनामलाई रीजन तमिलनाडु में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट 7 का नाम दिया हुआ है। अब कौन किसके लिए फेमस है वो सारा दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। इतना सारा याद होगा, एक ये सब याद नहीं होगा, सिर्फ ये सब याद कर लेना कि कौन कहाँ पर है।
किस चीज के लिए फेमस है उतना ज्यादा तो याद रहेगा नहीं। उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट में बांटा हुआ है ना, कोर, बफर और ट्रांजिशन। द बायोस्फीयर रिजर्व इज अ स्पेसिफाइड लैंड एरिया इन विच मल्टीपल यूज ऑफ लैंड इज परमिटेड फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन। पहला है कोर जोन वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा। बफर जोन वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, यहाँ पर थोड़ा बहुत आदमी का एक्टिविटी रहेगा। और लास्ट वाला में वेयर सेवरल ह्यूमन एक्टिविटी आर परमिटेड, यहाँ पर बहुत सारा परमिशन दिया हुआ रहता है। उसके बाद सम बायोस्फीयर रिजर्व एंड देयर लोकेशन। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी कर्नाटका में है, नंदा देवी उत्तर प्रदेश में है, नौखरेक मेघालय में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, थार डेजर्ट राजस्थान में है, और कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और उसके बाद नाम धापा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सारा दिया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व का नाम। इधर झारखंड में कोई भी नहीं है ना, झारखंड बिहार में। इधर ना आसपास में कहाँ मिलेगा? सीधे सुंदरबन वेस्ट बंगाल में मिलेगा। सम बायोस्फीयर रिजर्व एंड देयर लोकेशन, ये भी और वही दिया हुआ है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में है, ग्रेट निकोबार। और नॉर्थ आइलैंड ऑफ अंडमान, ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में। मानस कहाँ पर है? असम में। उसके बाद एक्स कंजर्वेशन इन्वॉल्व कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। ये इंडेंजर्ड है और अपने जो नेचुरल हैबिटेट है ना उससे दूर है, तो उनको प्रिजर्व करने की कोशिश किया जाता है। इट इंक्लूड्स जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन etc। जूलॉजिकल पार्क में क्या होगा? ए जू और जूलॉजिकल पार्क रेफर टू एनी पार्क, केग और एन enclosure in which live animals are kept for public exhibition। ये मतलब देखने के लिए वहां पर रखा हुआ रहता है ना, ये तो हर सिटी में मिल जाता है जूलॉजिकल पार्क। It play a major role in creating awareness among common people about the need to conserve nature. It is an artificial habitat that serve as breeding center for some rare and endangered animals। ये एक तरह का क्या है? आर्टिफिशियल हैबिटेट है, मतलब जंगल शहर में तो रहता नहीं है, बनाया जाता है उस टाइप का। Here animals are bred under controlled condition so that babies are वेल प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। तो यहाँ पर एनिमल जो होगा ना वो क्या होगा? कंट्रोल कंडीशन में होगा, एक लिमिट से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। ये बस सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए रहता है। उसके बाद बोटानिकल गार्डन एट लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया एस्टेब्लिश टू कंजर्व रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट। ये जो थ्रेटेंड प्लांट है उनको बचाने के लिए इस तरह का गार्डन है। ये कहाँ पर है? बोटानिकल गार्डन आसपास में कोलकाता में है ना। इट इज प्लेस वेयर वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड फॉर साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड ऑर्नामेंटल पर्पस। यहाँ पर बहुत सारे वेराइटी के प्लांट्स उगाए जाते हैं। वहीं पर है ना कलकत्ता में, जहाँ पर एक पेड़ है बड़ का, उसमें 1000 जड़ी है, उसका 1000 जड़ी। पता नहीं, वहाँ पर लिखा हुआ होगा, सब तो शायद लिखा हुआ भी था कि कितना नंबर है। मतलब 3 पीढ़ी खत्म हो जाएगा आदमी का तब जा करके, 300 साल पीछे जाएंगे तब जा करके इसका पेड़ का स्टार्टिंग मिलेगा। देख रहे हो ना, इसका जो सोरी निकलता है ना, ऐसे सब उगता है गांव में, ऐसे रहता है, सोरी निकलता है लेकिन सब झूला झूल झूल करके तोड़ देता है, झूलते रहता है ना। लेकिन ये सब प्रोटेक्टेड था ना, वो सब जाकर के जमीन में गड़ गया है और फैलते चल गया पूरा। हाँ वही, मतलब जड़ बन गया वो सारा। ये वाला सब गिना हुआ है, तो ये वाला सब मिला करके मतलब कितना सारा जड़ है वो एक बार देख लो, 1000 के आसपास हो। एरिया 4.67 एकड़ है ना। मोबाइल नंबर दे रहा है, रूट नंबर 1700 है, मोर देन 1700 हैंगिंग रूट्स। उसके बाद जीन बुक्स है ना, जीन बैंक है। जीन बैंक्स आर इंस्टीट्यूट दैट मेंटेन अ स्टॉक ऑफ वायबल सीड्स। इसमें बहुत सारे तरह के सीड्स रखे जाते हैं। लाइव ग्रोइंग प्लांट होते हैं, टिश्यू कल्चर एंड फ्रोजन जर्मोप्लाज्म विथ द होल रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसमें डिफरेंट टाइप के क्या होगा? जीन बैंक में डिफरेंट टाइप का प्लांट होगा और सीड्स होगा उसका।
खत्म हो गया। एक ओलंपियाड बैट, इसमें क्या दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड सम ब्रीडिंग प्रोजेक्ट टू सेव endangered species. Some of them are गिर लायन को बचाया जा रहा है, ग्रीन लायन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, रेनो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, मतलब ये सारा है जो मतलब गवर्नमेंट एक क्या किया है, प्रोजेक्ट बनाया है इन लोगों को बचाने के लिए। अंडर दिस प्रोजेक्ट 23 टाइगर रिजर्व हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, 23 टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एसेंशियल, बिकॉज ये तो हो गया था हम लोग का। एक सी टू वाला में क्या था, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन था ना लास्ट में। एक्स वाला सी2 हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे, बोटेनिकल गार्डन था उसमें। उसके बाद हुई द फॉलोइंग इन एक्सटिंक्ट स्पेसीज, अब इसमें याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, कौन किस में था एक बार तुम लोग को देखना पड़ेगा। ये एक्सटिंक्ट स्पेसीज में ना सर एक था इन एक्सटिंक्ट करके टॉपिक दिया हुआ था, उसमें ए सी और डी। एक बार देख लेते हैं एक्सटिंक्ट वाला में क्या था। इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट ये वाला है ना, पीजन, ठीक है। एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, दो ठो है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में तो सिर्फ पक्षी है, तो ये वाला याद रहेगा ना, और इसमें भी तो सब पक्षी ही है। देख लेना कैसे तुम लोग याद रख सकते हो। पैसेंजर पिगन बी हो जाएगा ना। थर्ड वाला रेड डाटा बुक कंटेन, तो थेटन स्पेसिस हो ही गया। काजीरंगा नेशनल पार्क असम हो ही गया, बस खत्म। ये वाला खत्म हो गया, उसका तुम लोग वीडियो देख लेना, ठीक है ना। वो जो पढ़ाए थे वो कौन सा था, सब नेचुरल फिनोमेना, उसका एक वीडियो करवाए हैं एक क्लास, उसका हम डाल देंगे ग्रुप में। आधा नहीं हुआ है, आधा तो कम ही हुआ है, थोड़ा सा तो हो किया था उस 20 में।